ये सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा किया जा रहा था कि सहरी के बाद लोगों को हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। यानी खाया हुआ मुँह में बहुत ज़्यादा आता है। अब इसकी मेडिकल रीज़निंग है और बतौर मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं डॉक्टर अफ़ान कैसर आपको बताऊँगा कि अगर आप एसिड रिफ्लक्स का शिकार हैं, तो आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। वो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी आपकी खुराक की नाली के निचले हिस्से पे मौजूद ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्फिंक्टर, इसका काम और इसको रेगुलेट कैसे करना है और कौन सी डाइट जो है आपका हार्ट बर्न ज़्यादा कर देगी। अगर आप इस इश्यू से गुजरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मेडिकली बैक्ड तरीकों और टिप्स से डिस्कस करेंगे कि आप एसिड रिफ्लेक्स यानी वो तेज़ाब जो आपके मुंह में आता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पर एलईएस के रोल को समझते हैं। एलईएस मतलब वही जो खुराक की नाली के निचले हिस्से पर ये स्फिंक्टर नुमा जो आप फंक्शन है, ये स्फिंक्टर है। हम मेडिकल ज़बान में इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसी को पढ़ाऊंगा आपको। एसिड रिफ्लक्स उस वक्त होता है जब स्टमक का तेज एसिड वापस इसोफेगस यानी खुराक की नाली में चला जाता है। इससे आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, खट्टा टेस्ट आता है, रिगर्ज होता है खाना, मतलब वापस आ गया, जुगाली टाइप सीन। ये कंडीशन अक्सर तब होती है जब आप सहूर में यानी सहरी में, या आप ये समझ लें कि सोने से बहुत पहले, अगर देखें भी रमज़ान चला जाएगा फिर भी यही चीज़ें हैं। फिर भी आपने एसिड रिफ्लक्स को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा खाते हैं या आपकी फूड चॉइसेस ऐसी हैं जो आपके मैदे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। ये देखें एलईएस का क्या रोल है, यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, खुराक की नाली के निचले हिस्से पर मौजूद वो जिसने खाने को रोकना था ऊपर आने से, उस स्फिंक्टर का क्या रोल है। ये है क्या, ये एक मस्कुलर वॉल्व है, यानी एक समझ लें एक टूटी लगी हुई है जिसने रोकना था, जो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। ये वॉल्व नॉर्मली स्टमक को के एसिड को नीचे रखता है, ये ऊपर गले में नहीं आने देता। लेकिन जब एलईएस वीक हो जाए या रिलैक्स हो जाए तो एसिड आसानी से खुराक की नाली में आ जाता है। ओवर ईटिंग जब आपने कर ली, ज़्यादा खा लिया, स्टमक का प्रेशर बढ़ता है जिससे एलईएस सही क्लोज नहीं होता। अब मैं क्यों कहता हूँ सहरी में चाय, कैफीन, कॉफ़ी, फैटी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये सब मना है। तो एलईएस को रिलैक्स कर देते हैं जिससे एसिड रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ता है। समझ लीजिए जब एलईएस अपनी ड्यूटी अच्छी तरह अदा नहीं करता, जो चौकीदार गेट पे खड़े होना था कि लोग बाहर निकल जाएं तो दोबारा अंदर दाखिल ना हो, जब वो ड्यूटी सही नहीं कर रहा तो बाहर निकले लोग दोबारा अंदर दाखिल होंगे, यानी स्टमक में गया खाना दोबारा ईसोफेगस यानी खुराक की नाली में आएगा। तो एसिड वापस आकर आपको हार्ट बर्न यानी कि तेजाबियत जो है उसका शिकार कर देता है। अब हम समझेंगे कि वो फूड खुराक में आदात जो एलईएस को इफेक्ट करते हैं। अब वो लोग जिन्हें हार्ट बर्न, तेजाबियत, बदहजमी, एसिडिटी, गले में खट्टा पानी आना, खट्टे डिकार आना, ये सब मसले हैं, उन्होंने क्या अवॉइड करने हैं। हर तरह से कैफीन, स्पेशली एट सहूर, क्या चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स। कैफ़ीन करती क्या है, ये स्फिंक्टर को जिसने रोकना था खाना नीचे, उसको रिलैक्स करती है और तेज़ाब की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। दूसरा, तले हुए और मिर्चेदार खाने, पकौड़े, पराठे, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, ये डाइजेशन को स्लो करते हैं और स्टमक का प्रेशर बढ़ाते हैं। तीसरा, खट्टे खाने, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, आंवला, ये फूड ज़्यादा एसिडिक होते हैं और स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गए जैसे सोडा, कोला, गैस, तेजाबियत, ब्लॉटिंग बढ़ाते हैं, जो ये जो स्फिंक्टर है इस पर प्रेशर डालते हैं। फिर कुछ लोग चॉकलेट और शुगरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करके एसिड रिफ्लक्स को दोबारा यानी पानी गले में आने को ट्रिगर करते हैं। फिर हाई फैट जो डेयरी दूध वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं जैसे पूरी क्रीम वाला दूध, क्रीम तरीन वाली लस्सी, चीज़, ये तेजाबियत के मरीजों को नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा फैट आपके हाजमे में डिले करता है और तेजाबियत की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फिर लेट नाइट ओवर ईटिंग, अब आपने अफ्तारी के बाद खाई जा रहे हैं, फिर सहरी में खाई जा रहे हैं, और एक लफ्ज होता है तुरंत लेटना, फौरन लेट जाना, इससे ग्रेविटी जो है उसका फायदा नहीं होता, इससे भी एसिड इसोफेगस में आएगा, यानी कि आप एकदम लेट गए हैं। इसीलिए जो हार्ट बर्न के उन्हें कहते हैं 4 तकिए नीचे रखें गले के, मतलब सर के, उनको ये कहा जाता है। फिर टाइट कपड़े बहुत पहनेंगे जो स्टमक पे प्रेशर डाल देते हैं, स्पेशली जिनमें जिम वाले हजरात को आदत होती है, उनको प्रॉब्लम होता है।
अब फूड और हैबिट्स जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर को सपोर्ट करेंगे, जई का दलिया और होल ग्रेन्स, ब्राउन रोटी हाई फाइबर होता है, एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह बनानास यानी केले हो गए, ये आजकल वो खरबूजे वगैरह आए हुए हैं, लो एसिड फ्रूट्स हैं जो स्टमक को सूद करते हैं यानी उसे काम करते हैं। दही एंड प्रोबायोटिक्स। ग्रीक योगर्ट बनानी है, इसका मैं वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूँ। ग्रीक योगर्ट ये होता है, आपने एक चीज क्लोथ लेना है, घर जाग लगा दही उस पर डालना है, उसमें से सारा पानी निचोड़ लेना है, जो पीछे बच जाएगा वो ग्रीक योगर्ट है। प्रोबायोटिक से भरा हुआ है। ये बदहजमी के जो मरीज हैं या जिन्हें तेजाबियत होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा जादूगर है, ये कमाल कर देगा। इस तरह लीन प्रोटीन्स लें, जैसे ग्रिल्ड चिकन, बॉइल्ड एग वाइट्स, मछली, इजीली डाइजेस्टेबल है और एसिड प्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करते। खीरा, लीफी वेजिटेबल स्पेशली पालक, साग, गोभी, ये नेचुरली स्टमक को कूल करते हैं। फिर अदरक वाली चाय नेचुरल डाइजेशन बूस्टर है, जो अगेन एलईएस को सपोर्ट करते हैं। ठंडा दूध या एलोवेरा का जूस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, मददगार साबित होते हैं। अब डूज एंड डोंट्स क्या है, सहूर में क्या करना चाहिए ताकि तेजाबियत ना हो और क्या नहीं करना चाहिए। सहूर का जो ये फौरन बाद लोगों को लेटने की आदत है। अब कम से कम बुकिश डॉक्यूमेंटेशन तो यही है और किताबें यही कहती है कि अब कहाँ बर्दाश्त होता है लोगों से, लेकिन 1.5 से 2 घंटे अपराइट रहें, लेटे ना। अगर कुछ लोगों को जिनको तेजाबियत की बहुत ज़्यादा मसला है और उन्हें लेटना भी है, तो सर के नीचे 4 तकिए रख लें। ये आपको एक मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट पढ़ा रहा है चीज़ें, और मेडिकली पढ़ा रहा है, रिसर्च बेस पढ़ा रहा है, इसको समझ लीजिए। तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यही बातें मैंने आपको क्लिनिक के अंदर कहनी थी, जिसकी फ़ीस है मैं नहीं लूँगा, कोई और डॉक्टर लेगा। ये हमने फ़ीस भी लिल्लाह आपको पढ़ा दी। छोटी बैलेंस्ड मील्स लें, ओवर ईटिंग से बचें, पानी ज़रूर पिएं मगर एक्सेस पानी के साथ ना लें। अच्छा, हल्की वॉक करें। सहरी के बाद जो लोग वॉक करते हैं ना, वो गाना कन्फर्म जन्नती है। तो वो कन्फर्म जन्नती है जो सहरी के बाद वॉक करेगा। एसिड के मामले में वो कन्फर्म जन्नती है, मज़े हो जाएंगे उसके भाई, उसको सही मज़ा आना है, उसकी तजाबियत से जान छुट जानी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट कर लें, डीप ब्रीदिंग करें, हल्की एक्सरसाइज से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। अब डॉट्स क्या हैं, क्या नहीं करना। कैफीन, फ्राइड और स्पाइसी फूड सहरी में नहीं लेने, बोतलें नहीं पीनी, खट्टे खाने नहीं खाने, लेट नाइट ओवर वीटिंग नहीं करनी, सख्त कपड़े बिल्कुल टाइट ना पहने। स्पेशली खवातीन को आदत होती है, पेट छोड़ा हुआ है, मोटी हो गई, उधर से उतने ही टाइट कपड़े पहन लेंगी, उससे भी तेजाबियत प्रवोक होती है। दोस्तों, अगर आप हर रमज़ान सहूर के बाद एसिड रिफ्लक्स का शिकार होते हैं तो इस मेडिकल बैक वीडियो को फॉलो करें, इसमें बताए फूड्स को फॉलो करें, अपने सिम्टम्स पर कंट्रोल करें, अपना काम रोज़ा गुजारें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सदका जारिया, ये टोटल मेडिकल बेस्ड इंफॉर्मेटिव टिप्स विद कंप्लीट नॉलेज आपको दी गई हैं रमज़ान में। इससे लिटरली बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। सहरी के बाद जिनको तेजाबियत, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, एसिड पेप्टिक डिजीज़, ये सारे मसले मसाइल इनके हल हो जाएंगे। मैंने बड़ी तफसील से आपको मेडिकली पढ़ा दिया है, ग़िज़ाएँ भी बता दी हैं, इलाज भी बता दिया है, यही ट्रीटमेंट है। नहीं तो फिर वो तेज़ाब कम करने वाली दवाइयाँ भी खाते रहेंगे, वो खाते रहें, लेकिन वो खाते रहने के साथ भी कंट्रोल तभी होगा जब ये इस तरह की चीज़ों को समझ के इस पर अमल किया जाएगा जो इस वीडियो में बताई गई हैं। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।